कथा सुनाई है तो परीक्षित जी महाराज का हृदय गदगद हो गया। परीक्षित जी ने कहा, बाबा, हे स्वामी, हे प्रभु, इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर बहुत ऐसे महान भक्त हुए जिन्होंने छोटी अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। सुखदेव जी महाराज बोले, हाँ राजन, क्योंकि भक्ति करने की और ज्ञान प्राप्त करने की कोई भी उम्र नहीं होती है। अब परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु, हम आपसे एक और कथा सुनना चाहते हैं। कौन सी? जवाब दिया, मैंने सुना कि इस धरा पर एक राजा हुए जिनका नाम हरिश्चंद्र पड़ा, और हमने ये सुना है कि हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। वो बहुत बड़े दानवीर राजा हुए, बहुत बड़े सत्यवादी राजा हुए। क्या ये बात सही है? और अगर ये बात सही है तो कृपया करके उन हरिश्चंद्र का प्रसंग मुझे श्रवण करा दीजिए, उनकी कथा मुझे सुना दीजिए। उनका चरित्र कैसा था, क्या किया उन्होंने अपने जीवन में, ये कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। जब ये बात कही तो उसी समय परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन, हम तुम्हें जरूर बताएंगे कि राजा हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र कैसा रहा। अवध देश के राजा हैं महाराज हरिश्चंद्र, सूरवंशी राजा हैं। इनकी पत्नी है जिसका नाम है तारा। हरिश्चंद्र का पुत्र है जिसका नाम है रोहितास। क्या नाम है? रोहितास। तो महाराज हरिश्चंद्र इतने बड़े दानवीर, इतने बड़े सत्यवादी राजा हैं कि उनकी दानवीरता के डंका, उनकी सत्यवादिता के डंका चारों दिशाओं में बजते हैं। क्या हरिश्चंद्र के जैसे राजा ना तो कोई भाव और ना तो कोई हुई है। अब क्या हुआ, एक दिन इंद्र की सभा लगी है। बुजुर्गों, जब इंद्र की सभा लगी है तो इंद्र की सभा में सारे देवी देवता बैठे हैं, और जब सभी देवी देवता बैठे हैं तो उसी सभा में गुरु वशिष्ठ जी और गुरु विश्वामित्र जी बैठे। महाराज, दोनों संतों में वार्ता छिड़ गई। वार्ता ऐसी छिड़ी कि गुरु वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि इस सभा में बने चाहे कोई, लेकिन मेरो चेला जो हरिश्चंद्र है, बाकी जैसे राजा न तो कोई होगा न तो कोई है। तो जब वशिष्ठ जी ने ये बात कही तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि सुनो, एक तो तुम महात्मा हो, ये लड़के पीछे भगा दिए जाओगे अगर बात की तो। महाराज, आज ध्यान रखना, विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा क्या एक तो तुम हो महात्मा, अब महात्मा होकर के तुम अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रही हो, तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्योंकि हम किसी बात का निर्णय तभी लेते हैं जब किसी बात को हम आंखों से देख लेते हैं, कानों से सुन लेते हैं। और हर व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होना चाहिए दादा कि अगर कोई बात हो रही है तो पहले आंखें देख ले, वो कानों सुन ले, ताकि बाद ही भरोसा करो। आज के जमाने में आप जानते हो कि आग लगाने वाले ज्यादा होते हैं। तो बस विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कहा कि तुम अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है। अरे हमने अब तुम्हें चेला की परीक्षा तो लई नहीं, और ना हमने तुम्हें चेला को हमने देखो कि हम देखे कितना बड़ो दानवीर, कितना बड़ो सत्यवादी है। तो वशिष्ठ जी विश्वामित्र के भाव समझ गए। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से कहा, इसका मतलब ये है कि तुम मेरे चेला की परीक्षा लेना चाहते हो? विश्वामित्र बोले हाँ। तो वशिष्ठ जी बोले ठीक, कोई बात नहीं, चले जाओ, परीक्षा ले आओ। तो जब आज्ञा दी है तो विश्वामित्र ने देरी नहीं की, सूकर का भेष बनाया, और सूकर का भेष बना करके राजा हरिश्चंद्र की बगिया में घुस गए। दादा बगिया में घुस करके बगिया को उजाड़ने लगे। जब बगिया को उजाड़ने लगे तो बाग के माली ने जब वो सूकर को रोका तो परीक्षित जी सूकर ने माली की भी जंघा को फाड़ दिया, माली को भी घायल कर दिया। यही माली रोता हुआ हरिश्चंद्र के पास आया, जवाब दिया, महाराज बाग में एक सूकर आया है, उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया। मैंने रोकने का प्रयास किया तो उसने मुझे भी घायल कर दिया। महाराज आप मेरे साथ चलो, चल के सूकर को मार दो चल के। हरिश्चंद्र ने माली से कहा, भैया अभी रुक जाओ, अभी संध्या का समय है, और संध्या के समय द्वार पर दुश्मन भी आए तो उसका सम्मान करो, अपमान न करो। मेरी बात सुनो। अरे संध्या को समय और तो मत दीजिए काहू,
समय है और संध्या के समय द्वार पर दुश्मन भी आए तो उसका सम्मान करो, अपमान न करो। बात सुनो, अरे है संध्या को समय दुख मत दीजिए काऊ। लेकर के आएंगे और सूकर को मारेंगे। माली वहां से आ गया, इधर सवेरा हुआ। सवेरा जैसे ही हुआ, राजा हरिश्चंद्र ने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुला करके दादा कहा कि मंत्री घोड़ा तैयार करवाओ और हमें बाग में चलना है और सूकर को मारने जाना है। एक सूकर बाग में आया है, उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया। जैसे ही दादा हरिश्चंद्र ने मंत्री को बुलाया तो मालूम है मंत्री से क्या कहा, सुनो। लिखा
शूकर ने सारी बगिया को उजाड़ दिया। महाराज ध्यान रखना परीक्षित जी, मंत्री ने आज क्या किया, घोड़ा तैयार करवाया, सेना को तैयार किया और तैयार करके आज बगिया में आए हैं। और ये अवस्थी लाल LP इनकी तरफ से ये 50 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। तो महाराज जैसे ही बगिया में सेना लेकर के हरिश्चंद आए, हरिश्चंद ने सेना से कहा भैया चारों तरफ से बगिया को घेर लो और आज ये शूकर जो है बच के जाने न पाए। चारों तरफ से दादा बगिया को घेरा गया, बीच में विश्वामित्र शूकर का रूप बना करके खड़े हुए हैं। अब क्या हुआ, हरिश्चंद ने सेना से कहा भैया तलवार भाले उठाओ और शूकर को मार दो। अब जैसे ही तलवार भाले उठाए गए शूकर को मारने के लिए, विश्वामित्र ने नजर पसार के देखा कि सबके हाथ में तलवार भाले, हमारे पास में कछु नहीं, हमारे हाथे हरिश्चंद की परीक्षा लेने मुझे लगा दमाऊ कम खत्म हो जा। हाँ, और यहाँ से भागे नहीं तो फिर प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। अब तो घिर गई, अब क्या करें। तो विश्वामित्र डर की वजह से परीक्षित जी अपनी माया के द्वारा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब जब वहां से भागे विश्वामित्र, हरिश्चंद्र ने देखा, सेना से कहा भैया शूकर भाग गए, अब मुझे नहीं लगता है कि अब वो वापस लौट के आएगा, इसलिए ऐसा करो चलो हम लोग भी अपने अपने घर लौट चले। तो परीक्षित जी सारे लोग अवध के लिए वापस आने लगे। हरिश्चंद्र घोड़ा पर सवार हुए और हरिश्चंद्र घोड़ा पर सवार होकर के वो भी वापस आने लगे। विश्वामित्र को तसल्ली नहीं भाई, विश्वामित्र ने संत का रूप बनाया और संत को रूप बनाए के हरिश्चंद्र के पास में पहुंचे। रास्ते में हरिश्चंद्र को रोका, जवाब दिया घोड़ा वाले भैया रुक जाओ। हरिश्चंद्र रुके, घोड़ा से नीचे उतर के आए, ब्राह्मण देव के चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया। कहिए महात्मन क्यों रोका आपने हमें। विश्वामित्र बोले हमने जासो रोको कि हम जाना चाहते हैं हरिश्चंद्र के महल तक। हमने सुना है कि हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानवीर राजा हैं। मैंने ये भी सुना कि उनके द्वार पर जो कोई जाता है वो खाली हाथ नहीं आता है। महाराज ध्यान रखना कि विश्वामित्र ने जब कहा हरिश्चंद्र से कि हे राजन हम हरिश्चंद्र के द्वार तक जाना चाहते हैं, हमने सुना वो बहुत बड़े दानवीर हैं, उनके द्वार पर जो कोई जाता है वो खाली हाथ नहीं आता है और हम उनके महलों का रास्ता जानते नहीं है, तुम्हारी कृपा हो जाए तो हमें पहुंचा दो। अब विश्वामित्र जानते हैं कि यही हरिश्चंद्र है। फिर देखो महाराज बातें बनाए रहे। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े, जवाब दिया महात्मन मैं ही तो हूँ वो हरिश्चंद्र, बताइए आपको क्या काम है हमसे। विश्वामित्र बोले आप ही हो, बोले हम ही हैं। तो विश्वामित्र बोले अच्छा हुआ जो आप हमें यही मिल गए, हम तो आपके घर ही जा रहे थे। हरिश्चंद्र बोले मेरे घर काहे को आए रहे थे। तो विश्वामित्र बोले राजन हमारे घर में हमारी एक बिटिया है, हमारे घर में हमारी एक बिटिया है और उसके हमें हाथ पीले करने, जिसके लिए मेरे पास धन की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा करो कि मुझे थोड़ा सा धन दे दो और हम अपनी बेटी की शादी कर दें। हरिश्चंद्र बोले देखो महाराज तुम्हें हम धन तो दे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे घर आना पड़ेगा। अभी तुम अपनी बगिया से लौट के आए हैं, अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए। आप मेरे घर आना, आपको जितना धन चाहिए उतना धन हम आपको दे देंगे। जब हरिश्चंद्र ने से कहा कि हम धन दे देंगे तो उसी समय विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र से देखो राजन घरे हम तुम्हें जा सुनना ही आइए कि तुम अपने घरे चले जाइयो और हमारे जैसे महात्मा दिन में तुम्हारे द्वारे आते होंगे 1000 और तुम बाद में फिर हमें भूल गए न धन दिया तो। हरिश्चंद्र बोले देखो बाबा तुम्हें नहीं मालूम है, तुम मेरे घर आना, मैं आपको वचन देता हूँ कि धन में आपको दे दूंगा। विश्वामित्र बोले ऐसे नहीं मानिए, त्रिवाचा भरो। अब हरिश्चंद्र बोले त्रिवाचा काय को भरे, हमें तो मेरे पास कुंजी लगाम है, काय को त्रिवाचा भरे। तो विश्वामित्र बोले तुम जब कुंजी लगाम के द्वारा त्रिवाचा भर ले हमारी तुम्हारी बात फाइनल हो जाएगी। जब हम तुम्हारे घर आएंगे तो तुम ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझे 60 भार सोना दे देना। कितना? 60 भार। अच्छा भार कितना होता है बताओ, कोई बता दे।
भार कितना होता है? भार किलो होता है, किलो, ग्राम, मीटर, ऐसी भार कितना होता है? अब सोचने वाली बात है कि नहीं है? आप बताओ। लोग कह देते हैं कि महाराज हरिश्चंद्र से विश्वामित्र जी ने 60 भार सोना मांगा। अब 60 भार होता कितना है, मांगा कितना? बताओ दादा। भैया आप लोग तो हमसे भी ज्यादा विद्वान हैं, हम तो आपके बच्चे हैं, हम बताएं? अच्छा तो फिर सुनो। कहा जाता है महाराज कि एक भार सोना जो होता है ना, एक भार सोना होता है 96 शेर का। एक भार सोना 96 शेर का। अब कुछ लोग तो शेर नहीं जानते होंगे, शेर भी नहीं जानते होंगे। जानते हो दादा? पहले तो बुजुर्ग लोग जानते हैं शेर, लेकिन आजकल के भैया कहाँ जाने, मॉडल जमाना है। हाँ, तो एक भार सोना होता है 96 शेर का, और 96 शेर होता है 89 किलो 600 ग्राम का। याद रखो। और महाराज विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से 60 भार के हिसाब से सोना मांग लिया था 5300 कुंटल 76 किलो। इतना धन मांगा था महाराज विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से। बोली भाग्य बिहारी लाल की। तो आज ध्यान रखना, विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा कि कुंजी लगाम के द्वारा दरवाजा भर लो, और ज्यादा नहीं तुम मुझे 60 भार सोना दे देना। हरिश्चंद्र विश्वामित्र की चाल नहीं समझ पाए मैया। कुंजी लगाम के द्वारा दरवाजा भर लिया, लौट के अवध में आए, लेकिन हरिश्चंद्र के आवे से पहले विश्वामित्र सभा में पहुंच गए। अब पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन विश्वामित्र हरिश्चंद्र की राजगद्दी पे बैठ गए। अब हरिश्चंद्र सोचने लगे अजीब महात्मा है, अब जो कोई रास्ता में मिलो हो तो, और हमसे पहले राजगद्दी पे बैठी हो आएगी। अब हरिश्चंद्र ने महात्मा से तो कुछ नहीं कहा, खजांची को बुलाया और कहा खजांची, क्या राजा ने खजांची बुलवायो और आज्ञा कई सोना लाने की। और तब विश्वामित्र ने मुस्काई की, कह दई के बात ठिकाने की। महाराज ध्यान रखना, हरिश्चंद्र ने खजांची को बुलाया और कहा खजांची चले जाओ, खजाने में से 60 भार सोना निकाल लो। आदेश दिया। विश्वामित्र ने कहा हरिश्चंद्र होश में रहो, होश में। तुम जिस पे सेवा करा रहे हो, तुम जिसे आदेश दे रहे हो, अब न तुम यहाँ के राजा और न तुम्हारी ये प्रजा। हरिश्चंद्र बोले ना राजा ना प्रजा, क्या कहो चाहते हो? कहना क्या चाहते हो बाबा? विश्वामित्र बोले कहना ये चाहते हैं, याद करो रास्ते में जब हम तुम्हें मिले थे, कुंजी लगाम के द्वारा दरवाजा तुमने भरा था, उसी कुंजी लगाम के द्वारा मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। अब तुम्हारा धन दौलत राजपाट सब कुछ किसका हुआ? मेरा हुआ, तुम्हारा कुछ नहीं। अब तुमने जो वचन दिया था कि तुम हमें 60 भार सोना दोगे, तो अब तुम हमें 60 भार सोना दो और मेरा कर अदा करो। बोले विश्वामित्र, ओ राजा ओ सब ठिकाने, अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, सेवा के लपे करवाने।
महाराज जी ने तो हमारा सबको छीन लिया। हरिश्चंद्र को ऐसा लगा दादा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अब सोचो कि जेब में तो 10 रुपया गिर जाए तो बेव बहुत औसत है? जेब में से 10 रुपए गिर जाए तो बड़ा कष्ट होता है कि पता नहीं 10 रुपए हमारे कहाँ गिर गए। और हरिश्चंद्र का तो सब कुछ चला गया। परीक्षित जी कहाँ चले गए? गायब हो गई। महाराज ध्यान रखना, आज हरिश्चंद्र से जब विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हारा अब कुछ नहीं है और तुमने हमें जो वचन दिया था कि 60 भार सोना तुम मुझे दोगे, तो राजन अब तुम मुझे 60 भार सोना दो। हरिश्चंद्र ने कही धन दौलत तुमने ले लो, राज्यपाट सब तुमने ले लो, अब हम तुम्हें 60 भार सोना कहां से देवे? तो विश्वामित्र बोले अगर तुम मेरा कर अदा नहीं करोगे तो तुम्हारा नाम झूठा पड़ जाएगा। ये तुम्हारे जो सत्यवादिता के डंका, दानवीरता के डंका, ये जो चारों दिशाओं में बजते हैं ये झूठे हो जाएंगे। इसलिए तुम सूर्यवंशी राजा हो, मेरा वचन पूरा करो। हरिश्चंद्र बोले जो बात सही है, अगर कर अदा नहीं कर रहे तो नाम झूठा पड़ रहा है। हरिश्चंद्र बोले पहले हम अपनी पत्नी तारा से पूछे आवे ताकि बाद हम तुम्हें कर अदा करें। हरिश्चंद्र तारा के पास पहुंचे। रानी तारा ने अपने पति को हाथ बहु देखो पलंग बिछाई दो, अपने पति को बैठा लो, भीतर से लोटा में जल ले आई, अपने पति को जल पिला दिया। लेकिन हरिश्चंद्र का चेहरा उदास है तो तारा ने प्रश्न कर दिया महाराज कि किस कारण से और प्रीतम